हाय व्यूअर्स, दिस इज हसन अगेन और हम मैथमेटिक्स की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक पहुंचे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने फैक्टरिंग के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने का तरीका देखा था। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज के लेक्चर पर चले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको शेयर भी करें अपने अपने सोशल मीडिया पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें और हम मैथमेटिक्स की क्लासेस को ग्रेड बनाते चले जाएं। व्यूअर्स, बेसिकली अभी इन क्लासेस का मकसद ये है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करें। जब वो कॉन्सेप्ट में पक्के हो जाएं फिर उसके बाद हम एक्सरसाइजेज और उन तरफ भी आना शुरू होंगे। लेकिन जब मैं कोई काम करवा रहा होता हूँ डेफिनेटली मैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी करता हूँ। तो व्यूअर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से हमने फैक्टरिंग के तरीके को लास्ट एपिसोड में देखा था और हम पहुंचे थे एक इक्वेशन पर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसी इक्वेशंस जिनका जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होती है, यानी कि वो इस फॉर्म में होते हैं ax² + bx + c = 0, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम जो डिग्री है या पावर है वो स्क्वायर होती है और इसलिए इसको क्वाड कहते हैं, चूँकि ये ग्रीक वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हमने फैक्टरिंग के मेथड से देखा। हम फिर एक इक्वेशन पे पहुंचे थे व्यूअर्स। आया था इसको हल करने का यही है कि आप a को c से मल्टीप्लाई करें। चूँकि ये साइड आपकी a है तो आपने जब 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आया। फिर हमें 2 टर्म्स कोई ऐसी चाहिए थी कि जिनको हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमें 7 मिल जाए और जब हम प्लस या माइनस करें तो हमें b टर्म मिल जाए, दैट इज़ 5। तो उसमें मैक्सिमम आप 7 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन इसको जब हम माइनस करेंगे 6 आएगा, जब इसको प्लस करेंगे 8 आएगा। तो ये टर्म हमसे हल नहीं हो पा रही थी। तो व्यूअर्स, इस टर्म को हम थोड़ा सा बाद में अगले लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन इससे पहले आज का जो टॉपिक है वो है परफेक्ट स्क्वायर्स, ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन किन तरीकों से हो सकती है। व्यूअर्स, एक मैं अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। उससे क्या मुराद है कि व्यूअर्स, हमें वी ऑलरेडी नो कि वी हैव अ फार्मूला फॉर स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स, जो कि a² + 2ab + b² होता है। ओके, और इसी तरह मेरा जो नेगेटिव साइन के साथ फार्मूला है वो a² - 2ab + b² होता है। ये हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये देख पाएँ कि इसको हमने किस मेथड से करना है, जब आपके पास एक एक्सप्रेशन आती है तो व्यूअर्स डेफिनेटली उसका तरीका ये है कि आप एक तरीका तो उस तरह ही कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले किया कि a को आपने c से मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट दैट इज़ 100। अब हमें 2 टर्म्स चाहिए कि जिनको जब मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे पास 20 आ जाए, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ जाए, एंड दैट विल बी 100। और इसमें अगर मैं 2 टर्म्स 10 और 10 ले लूं तो मेरा मसला हल हो सकता है। 10 को जब मैं 10 में प्लस करूंगा तो 20 आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस मेथड को तो कर सकते हैं। 10x और 10x + 25 ये आप पर डिपेंड करता है, और इसमें आप 2 कॉमन लेंगे तो 2x, और बल्कि 2x कॉमन आएगा। इसमें भी 2x कॉमन आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 5, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन आएगा तो 2x + 5, और इस तरह ये मेरा 2x + 5 और 2x + 5, और फिर हम इसको 2x + 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में वापस आ गया। व्यूअर्स, ये तो हमने चेक किया कि हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये इंडिकेशन दी है कि आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर से हल करना है, तो फिर यू हैव नो चॉइस अदर देन टू कंप्लीट द स्क्वायर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस मेथड को हम देखते हैं। एक एक्सप्रेशन आएगी और आपको परफेक्ट स्क्वायर से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये बात करेक्ट भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर से हल हो सकती है कि नहीं। तो उसका तरीका मेथड ये होता है कि आप जो आपका b है, मैं इस तरीके से भी बताऊंगा। अगर दोनों मेथड्स आप जरा देख लें, आप इस b को आप 2 पे डिवाइड कर दें। फर्स्ट मेथड इज डिवाइडेड बाई 2, गोया b को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया।
तो ये मेरे पास आ जाता है 10। ये हो गया दूसरे स्टेप। आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में 4 × 25 है और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इट मीन्स कि ये हो जाएगा मेरा 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। तो 10 = 10। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, b/2 मेरा बराबर हो गया, b/2 मेरा बराबर हो गया a c और प्लस माइनस जो भी साइन होगा, जो भी b का साइन होगा वो आप यहाँ पर लगाएंगे, प्लस या माइनस, जो भी b का साइन आपके पास होगा। लिहाजा ये मेरा तरीका है इसको चेक करने का कि मेरा b को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो a और c को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करने के बराबर आना चाहिए। तो ये मेरा क्विक मेथड है चेक करने का। जब आपने ये चेक कर लिया कि बराबर आते हैं तो आप कहेंगे ओके, आई कैन नाउ डू इट बाई परफेक्टिंग द स्क्वेयर्स। अब हम इसको, जब हमें ये बात समझ में आ गई कि ये चीज़ें करेक्ट हैं, तो आप डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन को फैक्टरिंग और ग्रुपिंग के मेथड से किया था तो हमारा जवाब ये निकल रहा था। मैं आपको ये सारे तरीके बताता हूँ। ये मेरा जवाब निकला था अभी जो मैंने भी पीछे किया, इसका जवाब ये निकला था, ये स्क्वायर बन गया था, बिल्कुल इस फार्मूले के मुताबिक आ गया। और इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये आता है, और यानी कि इसको जब मैं एक्सपैंड करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा। ओके फाइन, लेकिन एक मिनट ज़रा, इसको मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। अगर आप ये देखें इस एक्सप्रेशन को, जब हमने हल किया हम यहाँ तक पहुँचे, तो अगर आप देखें कि ये जो 2 है ये इसका 4 का स्क्वायर रूट है। गोया a का स्क्वायर रूट मेरा कोफिशिएंट ऑफ a आ गया, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x आ गया, यानी कि दैट इज़ 2। चूँकि ये a मेरा 4 था, 4 का जब मेरा स्क्वायर रूट हुआ तो 2 के बराबर आ गया। और b और जो c है, c का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो c का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा मेरे पास 5। तो दूसरी टर्म जो आंसर में मेरी निकलेगी वो गोया इसका स्क्वायर रूट होगा। क्विक आपको स्क्वायर कैसे बनाने हैं, ओके। और ज़ाहिर बात है कि कभी भी आप अंदर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसलिए कि होल स्क्वायर हो रहा है तो ये ऊपर ही रहेगा स्क्वायर। और जब एक्सपैंड करें तो इसके ऊपर ये गलती नहीं करनी है आपने कि आप एक्स के ऊपर स्क्वायर डाल दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर को हल करने का तरीका ये है। तो व्यूअर्स, इसका तरीका ये है कि आप a का स्क्वायर रूट लेंगे, x साथ आप लगाएंगे और प्लस माइनस c का आप स्क्वायर रूट लेंगे और होल स्क्वायर। ये आपका तेजी में जवाब है। प्लस माइनस से मरा दिया कि जो भी साइन आपका b होगा वो आप लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे। इस केस में चूंकि प्लस था तो मैंने 2x + 5 बनाया। तो ये बेसिकली क्विक मेथड है आप परफेक्ट स्क्वायर का आंसर देखने के लिए। तो गोया इसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे और फिर टोटल का होल स्क्वायर लेंगे तो ये जवाब आएगा। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर करना। अब इनकी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। व्यूअर्स, दूसरा मेथड जो कुछ लोग ज़्यादा जब आप एक्सप्रेशंस कर, वैसे तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप a का स्क्वायर रूट लेना है, साथ x लगाना है, फिर c का स्क्वायर रूट लेना है और फिर आपने होल स्क्वायर कर देना है और ये हमारा जवाब होता है इसके बाद। लेकिन इसको एक और तरीके से हम देखते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो टर्म है ये आपकी ये बड़ी टर्म है, दिस टर्म इज़ हेयर, और हमने यहाँ तक पहुँचना है, a + b के होल स्क्वायर तक पहुँचना है। तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को देखते हुए, ज़ाहिर बात है ये मेरा a ही होता, चूँकि अगर आप एक एक्सप्रेशन जो क्वाड्रेटिक है, मैं अभी भी आपको बार बार बता रहा हूँ, वो इस फॉर्म में पड़ी है। तो a मेरा ये है, तो मैं क्या करूँगा, a मेरा जो है वो 4 है, लेकिन a मेरा 4 है, लेकिन अगर मुझे 4 चाहिए स्क्वायर के साथ तो मैं क्या करूँगा, 2x का होल स्क्वायर लूँगा ना। गोया 2x का जब होल स्क्वायर लूँगा तो 4x² आएगा, ठीक है ना, फाइन। इसका मतलब कि a अब मेरी ब्रैकेट के अंदर आ गई टर्म। नो आपका a ये 2x है, ओके। हमेशा याद रखें कि चूँकि a आपका जो है ये फार्मूले के मुताबिक a² है, तो a² की अगर आप इसको टर्म को यूं कर देंगे जिस तरह कि ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, तो दैट विल बिकम 16x²। मुझे 16 नहीं चाहिए, आई नीड, तो लिहाजा मुझे a करने के लिए मुझे a करने के लिए a का स्क्वायर बनाने के लिए 2x का होल स्क्वायर कर दूँगा। लिहाजा पहली टर्म a² मेरी बन गई। अब उसके बाद मेरे पास +2ab है, +2 इज़ फ्रॉम द फार्मूला, तो मैं 2 को ऐसे ही रखता हूँ
अब मेरे पास एक a आएगा, एक मेरे पास b आएगा और एक मेरे पास b स्क्वायर है। b अगेन जो है वो आपका, अब ये देखना है कि आपने ये देखना है कि ये आपका इस फॉर्म में ये आपका b का रोल अदा करेगा। ये जो b इसलिए रोल अदा करेगा कि a का तो हमें पता है, दैट इज़ 4, हमने निकाल लिया। लिहाजा a को मैं 2 यहाँ पे x लिख सकता हूँ, 2a। नाउ व्हाट इज़ योर b? यू डोंट नो b, तो b इस यहाँ से आप देखेंगे ये आपका b बनेगा जब आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होते हैं। इसलिए इसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 5 का होल स्क्वायर। ओके, 5 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर की फॉर्म ये आ गई आपके पास 5b स्क्वायर, और आप 2a और b आपका 5 बन गया तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ओके, अब अगर मैं ये देखूं तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20x इज ओके, 20x भी यहाँ पर निकल आता है मेरा, ये मेरा 4x स्क्वायर निकल रहा है और ये मेरा 25। मैंने अपनी एक्सप्रेशन को बिल्कुल गलत नहीं किया। लिहाजा ये सारा फार्मूला अब मेरा ये फॉर्म दे रहा है a प्लस बी होल करके, तो लिहाजा a मेरा 2x है, मैंने 2x लिख लिया, b मेरा 5 है और साइन जो भी यहाँ पर होगा वो आप रखेंगे b के साथ, और इस तरह ये आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको पहले तरीका बताया कि आप सिंपल इसका जो तरीका है करने का वो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, a को आप लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरह, a स्क्वायर रूट x प्लस माइनस c का स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर, और a आपका यहाँ पे 4 था, 4 अंडर रूट x प्लस माइनस c विल बी 25 का स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर। ओके, और अब आप इसको कह सकते हैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने साइन वो लगाना है जो भी यहाँ पर आपके पास प्लस है तो फिर प्लस का साइन रहेगा यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो फिर यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है करने का, ये ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ जब आपके फार्मूलास को आपने अप्लाई करना होगा तो आपको ये मेथड आना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली वी नो कि हम किस तरह इस फार्मूले के, गोया ये मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पहले था, तो मैंने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को उठा के मैंने स्क्वायर में लेकर आना है। इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ। एक दो एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ों को देखेंगे। तो व्यूअर्स, सपोज मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है। अब डेफिनेटली अगर तो आपको वो कहता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर से करें तो आपको डेफिनेटली फार्मूला अप्लाई करना ही है, जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से करना। और उसको आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप b को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। b को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ गया -3, चूँकि b आपका -6 है तो ये -3 आ गया। और इसको आप a इंटू सी और प्लस माइनस के बराबर देखते हैं कि क्या आता है। a is your 1 into 9, that is 3। अगर ये प्लस माइनस है तो माइनस वाले के साथ आप रखेंगे इसको, तो ये बिल्कुल इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ये तो इसकी वेरिफिकेशन हो गई। अब इसको करने का तरीका मैंने जो आपको बताया था कि वो आप लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर रूट x और जो भी आपका b का साइन होगा वो यहाँ अब फिलहाल अब यूँ इसको फार्मूले में शो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। a आपका यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट x प्लस माइनस c आपके पास जो है वो 9 है, उसका स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे, x प्लस माइनस 9 जो है मेरे पास 3 का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर रीजन में लिख सकते हैं सिंस द साइन ऑफ द b इज माइनस, सो द आंसर इज x माइनस 3 होल स्क्वायर। और इसको जब हम स्क्वायर के फार्मूलाज के मुताबिक करेंगे तो उस तरह भी हम कर सकते हैं, चूँकि मोस्टली हमारे सिस्टम में उसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी आप याद रखें, परफेक्ट स्क्वायर में अगर आपने देखा हो, हमने अभी ये हमें जब इसको निकालना होता है, हमने पहले मेथड से किया था 1 इंटू 9 यानी कि a को c से मल्टीप्लाई किया। अब हमें दो टर्म्स चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई और प्लस करने से 9 मिल जाए और प्लस माइनस करने से -6 मिल जाए। तो
हमने देखा वो -3 इंटू -3 है। तो होता क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर में अगर आप ये देखेंगे दो एक जैसी टर्म्स बी की बन रही होती हैं। ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए, मैं आपको बताने के लिए कि वाकई ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं। लेकिन लेट्स सी इसको हम फार्मूले से अब कर, माइनस वाला लगेगा चूंकि बी में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जितने भी फार्मूलाज होते हैं व्यूअर्स, आपको उसमें सिर्फ अपना a और b डिटरमिन करना होता है, दैट्स ऑल। a और b अगर आप डिटरमिन कर लें तो फार्मूला हल हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर ये मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म पड़ी है, अब मुझे इसको उठा के इस फॉर्म पे लेकर आना है, ठीक है ना, इस फॉर्म को बनाना है। लेकिन उसके लिए मुझे a अपना डिटरमिन करना है और मुझे अपना b डिटरमिन करना है। a डिटरमिन करने के लिए जाहिर बात है जो भी कोफिशिएंट आपका x स्क्वायर के साथ लगा होगा वो आपका a होगा। अब एक तरीका तो है क्या, फ़ौरन इसको यूं कर दें जी कि ये मेरा a हो गया। अच्छा, इस केस में इतना ये गलत नहीं होगा चूँकि 1 लगा हुआ है। मैं दूसरी आपको इक्वेशन बताऊँगा तो उसमें दूसरा मैं एक्सप्रेशन बताऊंगा, उसमें आपको इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगी। लिहाजा इधर यहाँ पर अगर आप देखें बेसिकली 1 आपका लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर भी आपका 1 ही होता है और फिर x का होल स्क्वायर गोया, ये अगर मैं टर्म देखूँ तो बेसिकली x स्क्वायर के बराबर आ रही है। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, ये करेक्ट है। अब मुझे b डिटरमिन करना है और b आपकी ये टर्म का आपको स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो मैं 9 पे पहुँचूंगा ना। अब 9 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, तो मुझे 3 का, लिहाजा मैंने a और b डिटरमिन करना है। तो फार्मूला में लाने के लिए मैं b देखूंगा तो 3 करूंगा तो मेरा 3 का स्क्वायर 9 होगा, लिहाजा ये टर्म मेरी अब करेक्ट है। और उसके बाद माइनस फ्रॉम द फार्मूला और 2 फ्रॉम द फार्मूला, a स्क्वायर निकाल लिया मैंने, b स्क्वायर निकाल लिया, माइनस 2a, a मेरा अगेन क्या है 1x आपने निकाला हुआ है लिहाजा x आ गया, b मेरा क्या है दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो प्लस का साइन। तो बेसिकली अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिहाजा a माइनस बी का होल स्क्वायर अब मैंने बनाना है। तो क्या a मेरा 1x तो x और माइनस फार्मूले का b मेरा क्या 3 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा फार्मूला बनता है। तो इधर सारी बात है, आप इसको ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो मैंने फार्मूले से लिया था। तो ये मेरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, 16a स्क्वायर प्लस 56a प्लस 49। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए b को 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट इज 56 ओवर 2 दैट कम्स टू बी 28। ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, ये मेरा बराबर होना चाहिए a मल्टीप्लाई बाई c स्क्वायर रूट प्लस माइनस के। a इज माई 16, c इज माई 49 एंड दैट कम्स आउट टू बी 784 का स्क्वायर रूट, 784 का स्क्वायर रूट 28 के बराबर होता है। लिहाजा मेरे पास जो दो टर्म्स अब आएंगी वो 28 और 28 होगी, जो कि मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर में 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 784, क्योंकि 16 इंटू 49 जो पहला मेथड मैंने आपको पिछले बताया था वही तरीका होता है, वो आपको उससे कर सकते हैं चेकिंग करने के लिए। 16 इंटू 49 मेरा 784 होता है। मुझे दो टर्म्स ऐसी चाहिए जिनको प्लस माइनस करने से 56 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो 784 आ जाए, तो वो 28 और 28 है। तो ये आपको समझाने का, लिहाजा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली हम क्या लिखते हैं इसको हल करने के लिए, a का स्क्वायर रूट x प्लस माइनस c का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर होगा। तो अब a मैंने डिटरमिन करना है, a मेरा कोई यहाँ पर आपको डिटर्मिनेशन का मसला नहीं है। 16 का स्क्वायर रूट आ गया और x जो है यहाँ पर आपका a है, वो डजेंट मैटर, आपके पास जो भी ये वेरिएबल होगा वही आप लिखेंगे, और प्लस माइनस c मेरा 49 का स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर। तो इसको जब मैं निकालूंगा तो मेरा 4a आ जाएगा और ये प्लस माइनस 9 आ जाएगा, होल स्क्वायर और साइन किसका आएगा जो b का है, 4a प्लस 9, दैट्स ऑल। ये मेरा आंसर है और इसको हम फार्मूला के मुताबिक भी कर सकते हैं, और वो है अगेन क्योंकि स्क्वायर के फार्मूलाज हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिर्फ हमने a और b डिटरमिन करना है। तो a स्क्वायर बनाने के लिए मैं देखूं तो मैं 4 का, ये देखें ना,
ये करूँगा। क्यों करूँगा कि मुझे चाहिए 16a², यानी a² की, अगर a² मेरा यहाँ पर 4a बनेगा तो 16a² के बराबर आएगा। गोया मैंने a को अपना डिटर्मिन करना है जब, तो मैंने स्क्वायर के अलावा चेक करना है। तो अगर मैं स्क्वायर इस पर अप्लाई करूँगा तो मैं 16, अगर मैं इसको सीधा सीधा यूँ लिख दूँगा 16a² का होल स्क्वायर, तो ये अगर आप करेंगे, तीसरा ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, तो वो तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर a 4 हो जाएगा, तो ये गलत है। तो इट मीन्स कि मुझे अपना a और b डिटरमिन करने के लिए स्क्वायर से हटा के बात करनी है। तो ये मेरा 4a का होल स्क्वायर हो गया। जो प्लस, चूँकि प्लस का फार्मूला 2 चाहिए, 2 फार्मूले में है, फिर मुझे a चाहिए जो कि मेरा 4a आ चुका है बेसिकली। अब सिंपल मेरे पास इस टाइम b नहीं है, b डिटरमिन करने के लिए हम इधर आते हैं प्लस। अब मैं अगर 7 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 49 पे पहुंच जाऊंगा, तो b मेरा बीच में से 7 निकल आया, ठीक है ना। 49 का स्क्वायर मैं नहीं लिख सकता, ओके, तो लिहाजा यहाँ पे मेरा 7 आ गया। तो अब ये चीज़ मेरी बेसिकली मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ बिल्कुल, a + b का होल स्क्वायर, a मेरा 4a है और प्लस फार्मूले का, और b मेरा 7 है, 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जवाब आ गया। तो व्यूअर, इस तरह आप परफेक्ट स्क्वायर को कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 मेथड बताए हैं, आप जिस मेथड को बेहतर समझें आप कर सकते हैं। फार्मूला के साथ करने का तरीका हमें ज़रूर आना चाहिए, बहुत आसान है, सिर्फ a और b डिटरमिन करना होता है। चूँकि व्यूअर यहाँ पे हमारे सिस्टम में इस मेथड को ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन दोनों मेथड्स करेक्ट हैं। ये आपको मेथड कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको मेथड बताया। आप जितनी मर्ज़ी वीडियोस देख लें, आपको ये 2-3 मेथड्स कोई भी नहीं बताएगा। एनी हाउ व्यूअर्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।